राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। वो अजीब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए, और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता, तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे पढ़ाने के वक्त, तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बेची रहा है। तो कौन गाली, ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं, और अपने पिता के समान को तुम ताम करना यह भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र हैं, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है, इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है, तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया हो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका जो भी सवाल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कोई सवाल, ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। दिल से निकल कर रहो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है। 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान की किताब घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए, 5 साल निकलिएगा। तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, कहा कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा, और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।